गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारा आज क्लास 7 साइंस का जो वर्कबुक में जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हमने वर्कबुक में उसके कोई क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं। आज का लेक्चर यही है कि आज जो MCQs टाइप के, फिर 1 मार्क फिलिंग द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन एक वर्ड वाले, और फिर ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आज हम देखेंगे। आपको आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें हेल्प रहेगी, और जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप एग्ज़ाम में फर्स्ट तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आप रीड कर लीजिएगा, एंड ये जो आज हम स्टडी करेंगे वो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। आप आपकी वर्कबुक में भी कंप्लीट कर लेना। आपका होमवर्क यही होगा आज का कि आप आज की जो वर्कबुक है उसमें ये कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम अब इसमें क्या है कि फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन है 8 जो OMR में, जिसे बॉक्स में इनके आंसर लिखने होते हैं। जो फर्स्ट एक क्वेश्चन होता है, फिर उसके 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर राइट होता है, मतलब सही होता है, दूसरे 3 गलत होते हैं। फर्स्ट है, फ्रॉम व्हाट डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखा था कि प्लांट के लिए क्या करते हैं। इसमें आएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रिपेयर करते हैं अपने फूड के लिए फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर सेकंड है, विच कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन इट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है, मतलब घटक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ज़रूरी नहीं है। जो सनलाइट है वो ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, बट जो ऑक्सीजन है O2 ऑक्सीजन वायु वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में रिलीज़ होता है। फिर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब जो हमने इंसेक्टिवोरियस के प्लांट्स में स्टडी किया था, जिसमें वो इंसेक्ट को अपना भोजन बना लेता है, उसमें आएगा सेकंड पिचर प्लांट, जिसमें बी पिचर प्लांट। फिर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो दूसरे पर आधार रखते हैं, वो ऐसे प्लांट्स कौन सा है नीचे जो दिए हैं उसमें से आएगा कसकटा, जिसमें कसकटा उसका ऑप्शन है सी, जिसमें आंसर सी आएगा। फिर फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑब्टेन इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेथ मैटर। अब जो मर जाने के बाद, मतलब कि जो ऐसा कचरा हो गया, जो कचरा फिर ऐसे जीव जंतु उनके मर जाने के बाद का ही जो प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन लेता है, ऐसा प्लांट्स कौन सा है, वो आएगा फंगस, जिसे मशरूम का एक भाग है फंगस, ए। फिर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एज ए क्लोरोफिल। अब जिसमें क्लोरोफिल होता है वो आएगा बी, एल्गा, जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, हमने वो स्टडी में देखा था। फिर 7th है, बिटवीन विच टू ऑर्गेनिज्म डू साइम्बोटिक रिलेक्शन ऑक्योर इन लिंचन। अब लिंचन में कौन सी ऐसी रिलेक्शन होती है, जो इसमें आएगा एल्गा एंड फंगस, ए ऑप्शन। विच ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेकिंग द प्लेस इन प्लांट्स। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने देखी, उसमें लास्ट में कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती है, जिसमें आएगा सी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। जो लास्ट में वो रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट है, हमने 8 OMR वाले जो क्वेश्चन थे वो देख लिए, वो हमने देख लिए। अब आगे फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर ब्लैंक सिंस दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कौन सी सिंथेसिस करते हैं, कौन सी प्रोसेस से, उसे हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। फिर सेकंड है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर एज अ ब्लैंक। जो फूड होता है वो कहाँ होता है स्टोर सिंथेसाइज का, वो प्लांट में स्टार्च में होता है। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है, द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड ब्लैंक्स। अब जो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो पिगमेंट को क्या कहते हैं, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन ब्लैंक एंड रिलीज ब्लैंक गैस। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या वो रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब नेक्स्ट है, ब्लैंक इज कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। हमने देखा था कि जो लीफ होते हैं उसको प्लांट्स का किचन कहा जाता है, जहाँ पे उसकी
भोजन रेडी होता है, वो भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रेडी होता है। अब नेक्स्ट है 6, द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैज़ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उसको क्लोरोफिल कहते हैं। जो पिगमेंट होता है लीव्स का ग्रीन कलर का, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। वेनस फ्लैट रैप इज एन ब्लैंक प्लांट। अब जो वेनस होता है फ्लैट रैप वो इंसेक्टिवोरियस का पार्ट्स है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट। फिर 8 है द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट्स इज परफॉर्म बाय ब्लैंक्स। अब जो रूट्स है उसका आंसर है, जो रूट्स होती है वही पानी, जो मिनरल्स खनिज वो सॉइल में से एब्जॉर्ब करके किसके द्वारा पानी मतलब कि किसके द्वारा ऊपर जाता है, जो होता है रूट्स। अब 9 है एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज द साइम्बोसिस बिटवीन अलगा एंड फंग्स। उसको क्या कहते हैं, उसको लिंचन कहते हैं। फिर 10 है ब्लैंक सॉल्यूशन इज यूज टू चेक द प्रेजेंस इन सॉरी 10 है द ब्लैंक सॉल्यूशन इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। अब जो स्टार्च की एक कसौटी होती है, जो प्रोसेस होती है सॉल्यूशन में, उसको स्टार्च की चेक के लिए मतलब कि स्टार्च अवेलेबल है या एब्सेंट है या प्रेजेंट है, उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ होता है, वो आयोडीन। जो आयोडीन होता है, जो आयोडीन हमको ज़्यादातर जो नमक होता है उसमें से मिलता है। अब 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। जो अब है कि व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओवन फूड कोल्ड। अब जो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद अपनी रीच से मतलब कि अपना भोजन खुद रेडी करता है, वो हमने देखा था, वो ऑटोट्रोप्स होते हैं जो अपना भोजन खुद रेडी करते हैं, उसको ऑटोट्रोप कहते हैं। फिर सेकंड है व्हाट आर स्मॉल प्रोसेस एक्योरिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट कोल्ड। उसको उसको स्टोमाटा कहते हैं। जो स्टोमाटा हमने देखा था वो ग्रीन ग्रीन कलर का छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। विच आर द कंपोनेंट एटम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से कंपोनेंट होते हैं, जो फर्स्ट हो गया कार्बन, फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये आप रेडी कर लीजिएगा, ये मे बी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट हैं। फिर फोर्थ है बिसाइड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच अदर एटम अक्योर इन प्रोटीन। अब प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, उसके अलावा कौन सा एक एटम होता है, वो होता है नाइट्रोजन। फिर फिफ्थ है विच इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मशरूम। अब मशरूम में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें सेप्रोटिक जो प्रोसेस है, सेप्रोटिक। फिर 6 है ऑफ व्हाट इज अ कसकटा एन एग्जाम्पल। अब कसकटा का किसका एग्जाम्पल है, वो है पैरासिटिक प्लांट। अब 7 है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट। उसमें आएगा पिक्चर प्लांट। जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट के बारे में हमने स्टडी की थी, जिसमें इंसेक्ट को वो अपना भोजन बना लेता है। अब 8 है 8वां क्वेश्चन गिव द नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सन इन द रूट ऑफ लिग्यूमिनियम प्लांट्स। इसमें राइजोबियम आएगा। विच फंगस इज यूज इन अ फूड। अब जो मशरूम है वो हम फूड के अब जो फंगस है जो फूड की तरह हम उसका यूज़ करते हैं, वो मशरूम है, जो हमने स्टडी किया था कि जो भीनी जगह पे यो रेनी सीजन में ज़्यादा देखने मिलता है। फिर 10th है मेंशन द नेम ऑफ डिजीज क्यूज्ड बाय फंगी इन ह्यूमन। अब ये जो एक बीमारी है वो फंगी से ह्यूमन बींग में होती है, वो है रिंगवर्म। सो 10 क्वेश्चन के छोटे छोटे जो 1 वर्ड वाले थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिएगा। आज का होमवर्क यही है। अब ट्रू फॉल्स हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये रॉन्ग है, मतलब फॉल्स नहीं है, सॉरी जो ट्रू नहीं है वो फॉल्स है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर सेकंड है प्लांट्स दो सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद भोजन
इस प्रोसेस से रेडी नहीं करते, वो होती है ऑटोट्रोप्स, जो ऑटोट्रोप से करते हैं, इसलिए ये रॉन्ग आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन, वो राइट मतलब कि ट्रू आएगा। सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो राइट मतलब कि ट्रू आएगा। गट सेल एक्यूर अराउंड द स्टोमाटा ऑफ लीफ, वो भी राइट आएगा। जो गट सेल होते हैं वो स्टोमाटा, सॉरी इसका प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, स्टोमाटा कहते हैं, वो लीफ के गट सेल में ऊपर होते हैं। रूट इज नोन एज अ किचन ऑफ प्लांट, जो किचन ऑफ प्लांट होते हैं वो होते हैं लीफ, जिसे हम लीफ कहते हैं, वही प्लांट के किचन के पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो प्लांट है उसका हम किचन किसे कहते हैं, उसको हम लीफ को कहते हैं, इसलिए रूट नहीं आएगा, ये फॉल्स है। फिर 7th है लाइक एनिमल्स प्लांट्स आर हिट्रोट्रोप्स, जो प्लांट्स हैं वो हिट्रोट्रोप्स नहीं है, वो ऑटोट्रोप्स है, इसलिए ये रॉन्ग आएगा, मतलब जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोप्स हैं। अब नेक्स्ट है कि है लाइक एनिमल्स प्लांट्स आर हिट्रोट्रोपिक, अब जो प्लांट्स होते हैं वो हिट्रोट्रोपिक्स नहीं होते, इसलिए रॉन्ग आएगा। एनिमल्स हिट्रोट्रोपिक्स होते हैं बट प्लांट्स हैं वो हिट्रोट्रोपिक्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक। मशरूम इज एन साइम्बोटिक ऑर्गेनिज्म, अब जो मशरूम है वो भी साइम्बोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो है जो मशरूम है वो साइम्बोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो है सेप्रोटोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सेप्रोटोपिक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो रॉन्ग है, मतलब कि ये दोनों ही रॉन्ग है, फॉल्स है। कसकटा इज सेप्रोटोपिक प्लांट्स, अब जो कसकटा है वो हमने अभी देखा, जो कसकटा है वो है पैरासिटिक प्लांट, हमने ऊपर ही देखा था, ये देखिए कसकटा है वो पैरासिटिक प्लांट्स है। फिर है राइजोडियम बैक्टीरिया एक्योर इन लीव्स एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स, अब ये भी रॉन्ग आएगा कि वो रॉन्ग है, मतलब कि फॉल्स है, ट्रू नहीं है। जो बाकी के 4 थे वो रॉन्ग है, मतलब कि फॉल्स थे। सो आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। ये जो आज हमने स्टडी किया वो आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिएगा, यही आज का आपका होमवर्क है, एंड एग्ज़ाम के लिए आप रीडिंग कीजिए सारे सब्जेक्ट की, हाँ सारे सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। एंड जो साइंस की एग्ज़ाम होगी वो फर्स्ट यूनिट की होगी। सो आपके ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे वो इनमें से ही होंगे, मतलब कि कौन से होंगे वो मैं नहीं बता रहा, इन्हीं में से ही होंगे, डिफरेंट तरीके से होंगे। सो आप वर्कबुक में पहले ये फिलअप कर लीजिए, फिर आप यूनिट जो है वो टेक्स्ट बुक में से भी रीडिंग कीजिए, देन जो वर्कबुक में आज हमने स्टडी किया वो भी आप रीडिंग कर लीजिएगा। जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे इन्हीं फॉर्म में होंगे, मतलब कि इन्हीं टाइप्स में होंगे। सो आप वर्कबुक भी कंप्लीट करके रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। सो एग्ज़ाम में इनमें से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सो आपके एग्ज़ाम के लिए एक बार और बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।